रिकॉर्ड में मौजूद चीजें हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड बताई गई हैं, तो इससे आप जो है वो अंदाजा कर सकते हैं कि इनका क्या। दूसरा, ये कल कौमी असम्बली ने भी बिल पास कर दिया, सेनेट ने पहले ही पास किया था अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह वाला, तो वो तनख्वाहें इनके अकाउंट में जनवरी से जा चुकी है, 5,19,000 जो कि बड़ी तनख्वाहें हैं। कल ये था कि चूंकि सेनेट ने पास किया था, उसमें असम्बली के अल्फाज नहीं थे, तो इन्होंने कहा असम्बली के अल्फाज भी उस बिल में शामिल कर दिए कि अगर फाइनेंस कमेटी सेनेट की जो है वो रद्द-बदल कर सकती तनख्वाहों में, तो कौमी असम्बली की जो सेक्रेटेरिएट है वो भी, उसकी जो फाइनेंस कमेटी है वो भी रद्द-बदल कर सकती है। तो कल इसकी जो है ना वो ऐसे ही नाम ने आद मुखालफत की जो है वो पीटीआई के अरकान ने, तो स्पीकर ने कहा कि जो बड़ी हुई तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो लिख कर दे दे, वो लिख कर दे दे, आप उसको नहीं देंगे। किसी एक भी एमएनए ने लिख कर नहीं दिया, पीटीआई वाले ने एक ने भी, बल्कि इनके जो 67 अरकान थे इन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि हमें बड़ी हुई तनख्वाह चाहिए, नाम भी है उनके, उसमें ये खुद ये शामिल है, उसमें ये जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जुनैद अकबर शामिल है, अली मोहम्मद खान उसमें शामिल है, आमिर डोगर शामिल है, ये जरताज गुल शामिल है, ठीक है, ये बैरिस्टर गौहर खुद शामिल है, ठीक है जी, और उनके ये शहरियार अफरीदी, ये शाहिद खटक, इकबाल फरीदी, वो जितने मुझे नाम याद है, मैं ये 67 लोग हैं, पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। या फिर स्पीकर ने कहा कि फिर हवा निकल गई, ठोस हो गए, बैठ गए फिर, और किसी एक ने भी नहीं कहा कि हम बड़ी तनख्वाह नहीं लेंगे। लेंगे भाई, क्यों नहीं लेंगे? अगर आपके खजाने अकाउंट में गई है 5,19,000 जो कि पहले 2,18,000 थी, आप वापस कर दे, आप वापस करें ना, नहीं करते वापस, भाई किसको बुरा लगता है वफाकी सेक्रेटरी के बराबर तनख्वाह मरात ये वो। तो इस वजह से ना जी ये जो ख्वाब आप देखते हैं किसी और किस्म के, और खुद आवाम के सामने लोगों को बेवकूफ़ बनाए, तो वो बेवकूफ़ नहीं आवाम बनने वाला। स्पीकर ने आपकी बेवकूफ़ बनने की जो साजिश थी वो नाकाम, जो है वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने की जो साजिश थी वो नाकाम बनाई है। और फिर सिर्फ खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, वो एक वाहिद खातून है जिसने लिख कर दिया हुआ है, उसने कहा जी ना मैं कोई तनख्वाह लूंगी, ना मैं कोई टीएडीए लूंगी, ना मैं कोई अलाउंस लूंगी। उसको जार है, इवन के बिलावल भुट्टो जरदारी भी अरब खरब पति आदमी है, वो भी तनख्वाह लेता है, वो भी तनख्वाह नहीं छोड़ता, लेकिन उसकी जो बहन है उसने लिख कर दिया हुआ है कि मैं ये तनख्वाह नहीं लूंगी कौमी असम्बली सेक्रेटरी बतौर एमएनए, 5,18,000 और बाकी जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो मैं, उसने कहा जी मैं नहीं लेने वाली। ये होती है ना बात, तो ये ज़र्फ होता है, ये बड़ापन होता है, तो वो उसने दिखाया, उसके अलावा तो सारे वही हैं। ले जी अब बात कर ले रात, जनाब रात गए महमूद खान अचकज़ई की रिहाइश गाह जो है वहां पे, उसके ऊपर हुआ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, वो अभी बना नहीं है, वो उसके कहते हैं जी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की मीटिंग कोशिश कर रहे हैं, कभी मुस्तफ़ा नवाज खोखर को बुलाते हैं, कभी जनाब शाहिद खकान अब्बासी को, हाँ जी मिफ्ता इस्माइल बुला लिया, और 2-4 और छोटे मोटे बुला लिए, वो मौलाना फजल रहमान को बुला लेते हैं। कोशिश पुरजोर, बल्कि मुंह तोड़ जोरदार कोशिश ये जारी है कि मौलाना साहब को इस कश्ती में सवार किया जाए, लेकिन मौलाना बड़े तेज आदमी है सियासी वालों से, उसको पता है कि मैं जिस दिन इस कश्ती में, पीटीआई की कश्ती में सवार हो गया, मेरी जो अपनी जमात है JUI की जो सियासत है वो फारग हो जाएगी, तो वो कभी नहीं चाहेगा। हालांकि मौलाना फजल रहमान की जो अपनी जमात है उसका जो है वो ज्यादा वजन है, उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसके पास ज्यादा डिसिप्लिन लोग हैं जो उसका हुक्म मानते हैं, और वो पीटीआई के लोगों से ज्यादा मैन पावर निकाल सकता है। और ये मौलाना को बात इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने समझाई भी है कि मौलाना साहब अगर आपने कोई जो है वो करनी है, जद्दोजहद करनी है, तहरीक चलानी है, तो आप JUI फेक प्लेटफॉर्म से चलाएं और उसमें पीटीआई को शामिल करें, ना कि जो है वो आप ना कभी महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में बनाने वाले लाइन्स में शामिल हो जाएं, और कभी जनाब असद कैसर की सरबराही में या बैरिस्टर गौहर की। उन्होंने कहा जी मौलाना साहब माशाल्लाह आप खुद एक क्या कहते हैं घाघ किस्म के, सियाने किस्म के सियासतदान हैं, आप खुद जो है वो एक जनाब मर्तबे वाले हैं, तो आपको किसी के पीछे लगने की क्या जरूरत है? आप अपने आप को सेकंड लाइन की क़यादत क्यों समझते हैं? आप फ्रंट लाइन की क़यादत है। मौलाना को भी इस बात की समझ आ गई, तो अभी मौलाना साहब उनको जो ना वो खिला रहे हैं, अपनी पिच पे खिला रहे हैं। तो वो मौलाना रोटी छोटी तो ज़ाहिर है जी, फिर जब जाते हैं बंदे बुलाते हैं तो वहाँ पे उनको बुलाया गया, तलावत कलाम पाक भी उनसे करवाई गई, ठीक है जी, और उसके बाद उनकी तारीफों के पुल भी बांध दिए गए। और यही मौलाना थे
جن کے بارے میں پی ٹی آئی والے آج بھی خدشات کا اظہار کرتے ہیں. اور شیخ وقاص اکرم نے کیا بولا تھا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر مولانا نے ہمیں دھوکہ دیا. تو بھائی مولانا تو پہلے کہہ دیا کہ میری باتیں مانی گئیں تو میں جناب اس کی سپورٹ کروں گا, اور اس نے وہ سپورٹ اس کی کر دی. تو جب اس نے سپورٹ کر دی تو پھر کون سی ایسی بات جو ہے وہ پیچھے رہ گئی. تو یہ جو ساری سلسلہ ہے کہ یہ ان کو اپنی وکٹ پہ لے کر آئے, اپنی مرضی سے کھلائیں, یہ چیزیں جو ہے وہ ہو نہیں سکتی, پاسبل نہیں ہے. کیونکہ مولانا صاحب کی پھر اپنی سیاست جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی. اور مولانا صاحب کا اس وقت جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو ہے نا وہ اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے. ان کی جماعت جو ہے وہ پہلے کی نسبت وہاں پہ زیادہ مضبوط جو ہے وہ ہو رہی ہے, اسی وجہ سے کہ انہوں نے وہاں پہ کافی جو ہے وہ تبدیلیاں بھی کی ہیں. اور ان کا جو موقف ہے 8 فروری کے حوالے سے, عام انتخابات کے حوالے سے, وہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے. وہ جو چیزیں جو ہیں وہ نظر اس میں جو ہے وہ آ رہی ہیں. اب جو آخری ہم بات کریں گے وہ ہے جناب یہ ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا. وہ ہے کہ یہ جو IMF والے آئے ہوئے ہیں یہ ابھی ہمیں جناب وہ ڈنڈا دیے ہوئے ہیں, آپ اندازہ کریں. یعنی کہ ہر شعبے میں وہ کہتے ہیں جی آپ ہماری بات مانیں. اب کل وہ چیف جسٹس سے ملے تھے, ہاں جی, اور انصاف کا نظام کیسا ہے آپ کا, حالانکہ ان کا تو مالیاتی معاملہ ہے نا سارا, ہم ان سے قرض لے گئے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی آپ کا انصاف کا نظام کیسا ہے, عدالتی اصلاحات آپ نے کون سی کی ہوئی ہیں, اس میں بھی وہ جناب وہ اپنا لچک تلنے کو تیار ہیں. آج وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے ملے ہیں, الیکشن کمشنر آف پاکستان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور ان سے بھی بول رہے ہیں کہ جناب الیکشن کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. یعنی کہ جب آپ کسی کے مقروض ہو جاتے ہیں